हेलो गाइज, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य। आप देख रहे हैं चैनल लर्निंग E41। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्लास 12 कक्षा 12 की इंग्लिश पोइट्री के सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस स्क्रीन पर दिख रहे लाल बटन को दबा करके और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आप भी पा सकें हमारी नई वीडियोज़ को सबसे पहले, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं हमेशा आपके पढ़ाई से रिलेटेड आसान सी वीडियोज़ जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सके। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है आपको मैं बता दूँ, तो बस थोड़ा सा बैक जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाया था कि एक खुशहाल चरित्र का व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसका जीवन। हम लोगों ने पढ़ा था हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी जो स्थिति है, थोड़ा सा मैं इसको तेज पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूँ। हुज स्टेट, जिसकी स्थिति, कैन नीदर फ्लैटर्स फीड, मतलब जिसकी स्थिति दशा जो होती है वो कभी भी चापलूसों से भरी नहीं होती है। नॉर यून मेक अपोसर्स ग्रेट, ना ही तो उसकी बर्बादी उसके जो दमनकर्ता होते हैं उसको बहुत बड़ा महान बनाती है। ठीक है, अर्थात अगर कोई उसका जो दुश्मन है, अगर वो महान बन गया, दमन करता है, ठीक है, वो महान बन गया किसी कारण से, तो वो कभी इसको सोच सोच के पछताता नहीं है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति खुशहाल चरित्र का होता है। तो चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, पार्ट 1 है वो, और ये आई थिंक आज पार्ट सेकेंड नहीं, लास्ट पार्ट होगा आपके इस पोट्री का। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर करें। देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। हु एनविच नॉन हुम चांस डॉट राइज नॉर वाइज विथ, माफ कीजिएगा, हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्राइज नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। चलिए, अब यहाँ से पढ़ना हमारा। हु मीन्स जो, एनविज मीन्स घृणा, सॉरी माफ कीजिएगा, एनविज मीन्स ईर्ष्या करता है, देख के जलना, ठीक है ना। जो घृणा करता है, नॉन, नॉन का मतलब होता है नो वन, इसमें छुपा रहता है नो वन, जो किसी से भी घृणा नहीं करता है। हुम, जो चांस, मौका पा करके, डॉट राइज मीन्स बड़े बन जाते हैं या महान बन जाते हैं। नॉर, नहीं तो, वाइस, वाइस का मतलब होता है यहाँ पे पाप कर्म कह लीजिए, ठीक है, या फिर दुर्व्यसन कह लीजिए। तो कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति खुशहाल चरित्र का रहता है, जीवन उसका अपना बनाना चाहता है, वो कभी किसी से, जो व्यक्ति यहाँ पे देखिए हुम, जो मौका पा करके बड़ा बन जाता है, महान बन जाता है, ठीक है, कैसे, चाहे पाप कर्म से, बेईमानी करके, चाहे किसी भी प्रकार से वो बड़ा बन जाता है, उन लोगों से ये व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। क्योंकि आप देखते हैं कि हर व्यक्ति जो बड़ा बन गया तो लोग क्या करते हैं, उससे जलने लगते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी वो करता नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं हु मिस जो, यानी हु ये उस व्यक्ति के लिए आया हुआ है। हु मिस जो, नेवर मिस कभी नहीं, अंडरस्टूड मिस जान पाया, अर्थात वो व्यक्ति कभी जान नहीं पाता है, कभी वो समझ ही नहीं पाता है कि हाउ मिस कितने, डीपेस्ट मिस गहरे, हाउ डीपेस्ट कितने गहरे, वाउंड्स मिस घाव, आर गिवन दिए जाते हैं, विथ प्राइज मीन्स प्रशंसा से भी, क्योंकि वो व्यक्ति जो होता है वो ये खुद नहीं जान पाता है कि प्रशंसा से भी कितने, यानी प्रशंसा करके भी, किसी की बड़ाई या प्रशंसा करके भी बिना उसे कष्ट पहुँचाए ही उसे बहुत बड़ा घाव दिया जा सकता है। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। हु मिस जो, नेवर मिस कभी नहीं, अंडरस्टूड मिस जान पाया, वो जो खुशहाल चरित्र का व्यक्ति होता है वो तो कभी ये भी नहीं जान पाता है कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स कितने गहरे घाव, आर गिवन दिए जाते हैं, विथ प्राइज मिस प्रशंसा करके, वो ये भी नहीं जान पाता है, उसे ये पता नहीं होता है कि किसी की प्रशंसा करके भी उसे बहुत गहरी घाव पहुँचाई जा सकती है। फिर कह रहे हैं, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। नॉर मीन्स नहीं तो, रूल्स मीन्स होता है नियम, ऑफ स्टेट मीन्स राज्य कह लीजिए या शासन कह लीजिए। जो व्यक्ति खुशहाल चरित्र का होता है वो कभी भी किसी स्टेट यानी शासन के नियमों का पालन नहीं करता है, ठीक है, वो केवल किसका करता है, बट बल्कि रूल्स ऑफ गुड, रूल्स मीन्स नियम, ऑफ गुड मीन्स अच्छाई का। जो खुशहाल चरित्र का व्यक्ति होता है वो कभी किसी शासन के नियमों का पालन नहीं करता है, ठीक है, वह केवल अच्छाई के नियमों का पालन करता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए और आगे पढ़ते हैं।
चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। हु मीन्स जो व्यक्ति, गॉड मीन्स ईश्वर की, डॉट लेट एंड अर्ली, लेट एंड अर्ली का मतलब देर और जल्दी से नहीं, हर समय, लेट एंड अर्ली का मतलब हो जाएगा हर समय, प्रेमिस प्रार्थना करता है। जो व्यक्ति हर समय ईश्वर की, भगवान की प्रार्थना करता है, मोर मीन्स अधिक, ऑफ हिज उसके, ग्रेस मीन्स करुणा को, दया को पाने के लिए, देन गिफ्ट किसी उपहार, देन मीन्स अपेक्षा में, गिफ्ट माने उपहार, टू लैंड मीन्स ऋण लेना या कर्ज लेना। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति सुबह शाम भगवान की पूजा में लगा रहता है, पूजा करता है, क्या करने के लिए, उसकी करुणा को पाने के लिए, किससे अधिक, कोई गिफ्ट या उपहार लेने के लिए, मतलब उपहार से अधिक की अपेक्षा में, वो क्या करने के लिए, कोई गिफ्ट या उपहार को ऋण लेने की अपेक्षा में, और उससे अधिक क्या करने के लिए, उसकी करुणा को, उसकी दया को पाने के लिए, ना कि और अन्य किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए। जो व्यक्ति ईश्वर की दिन रात उसकी करुणा और दया को पाने के लिए पूजा करता है, ना कि किसी अच्छे गिफ्ट या उपहार को पाने के लिए पूजा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक खुशहाल चरित्र का जो व्यक्ति होता है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, उसे ईश्वर की पूजा हर समय करनी चाहिए, ना कि किसी गिफ्ट और उपहार, मतलब कोई अन्य लाभ को प्राप्त करने की इच्छा से, बल्कि उसकी करुणा और दया की इच्छा को प्राप्त करने की इच्छा से उसे भगवान की हर समय पूजा करते रहना चाहिए। तो यही बात इसमें बताई गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा पोएम है तो आपको इमोशनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, हु मीन्स जो एंटरटेन्स का मतलब होता है मनोरंजन करता है। द हार्मलेस डे, हार्मलेस डे, हार्म माने होता है नुकसान, लेस माने बिना, डे मीन्स दिन। जो पूरे दिन क्या करता है, मनोरंजन करता है, कैसे, हार्मलेस, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। जो बिना किसी व्यक्ति को या बिना किसी को नुकसान पहुंचाए क्या करता है, एंटरटेन, मनोरंजन करता रहता है। किससे, विथ ए वेल चूजन, विथ मिस से या साथ में, ए वेल चूजन एक अच्छी चुनी हुई, बुक मिस किताब से, और मिस या फ्रेंड मिस मित्र से। तो कहने का मतलब इसमें कह रहे हैं कि जो खुशहाल व्यक्ति चरित्र का व्यक्ति होता है, उसमें कौन से और गुण होने चाहिए, सारे गुण हैं। कह रहे हैं कि वो सदैव पूरे दिन में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, हार्मलेस आप यहाँ देख सकते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मनोरंजन करता रहता है। कैसे मनोरंजन करता है, एक अच्छे चुने हुए पुस्तक के साथ या अपने चुने हुए अच्छे मित्र के साथ, हमेशा वो क्या करता रहता है, अपना मनोरंजन करते रहता है। कैसे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, पूरे दिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो व्यक्ति या तो एक अच्छी चुनी हुई पुस्तक के साथ और या फिर एक अच्छे मित्र के साथ सदैव क्या करता रहता है, अपना मनोरंजन करता रहता है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचा करके इस प्रकार की चीज़ें से वो मनोरंजन नहीं करता है। तो चलिए एक पैराग्राफ और है, देखते हैं लास्ट में। तो चलिए ये लास्ट आई थिंक इसका जो है पैराग्राफ, इसके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। कुछ लाइन्स जो दिए गए हैं, ये 4 लाइन्स इसकी अंतिम लाइन्स हैं। देखिए लिखा है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, थॉग नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। देखिए दिस मैन, यह व्यक्ति इज होता है, फ्री स्वतंत्र, फ्रॉम मीन से, सर्विल बैंड, सांसारिक बंधनों कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, यह व्यक्ति सांसारिक बंधनों यानी कि किसी के दास बनना, कहने का मतलब किसी के दास के समान कार्य करना। यह व्यक्ति किसी के दास बन के कार्य करने से हमेशा क्या रहता है, सर्वाइल बैंड्स, मतलब बैंड्स माने बांधे रखना। यह व्यक्ति हमेशा किस चीज़ से, दास बन के कार्य करने से हमेशा स्वतंत्र रहता है, दूर रहता है। ठीक है, ऑफ होप टू राइज, ऑफ होप मीन्स आशा रहती है, टू राइज मीन्स मतलब कि आगे बढ़ने की, विकास करने की। ठीक है, ना तो इसके पास किस चीज़ की, आगे बढ़ने की, विकास की कोई आशा होती है, ना ही ये बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता है, और मिस या फियर मिस डर, टू फॉल मिस असफल हो जाने का, ना ही तो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा विकास करने की उम्मीद रहती है। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा विकास करने की उम्मीद पे ना ही तो ये बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, और या तो फियर टू फॉल, और ना ही तो इसे फियर मिस डर होता है, टू फॉल मिस गिर जाने का नहीं, असफल हो जाने का। तो इस व्यक्ति को
ना ही तो बहुत ज़्यादा विकास की आशा होती है, ठीक है? और ना ही तो ये इसे किसी असफलता का डर होता है, ठीक है? फिर क्या है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मीन्स मालिक होता है, ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का मालिक होता है। एक खुशहाल चरित्र वाला व्यक्ति जो होता है वो स्वयं का मालिक होता है। थग, हालाँकि नॉट ऑफ लैंड्स, नॉट मीन्स नहीं, ऑफ लैंड्स मीन्स होता है ज़मीन। तो आप समझ सकते हैं धन दौलत, हालांकि ये व्यक्ति जमीन का नहीं, जमीन धन दौलत का मालिक तो नहीं होता है, लेकिन ये खुद का मालिक होता है, स्वयं का मालिक होता है। एंड मिस और हैविंग मिस लिए हुए, नथिंग मिस कुछ भी नहीं, और कुछ भी ना होते हुए, कुछ भी ना रखते हुए, लिए हुए, ही मिस वह, हैथ मिस रखता है, आल मिस सब कुछ। और इस व्यक्ति के पास कुछ भी ना होते हुए ही हैथ आल, वो सब कुछ रखता है, क्योंकि उस व्यक्ति को किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं होती कि मुझे ये चाहिए। वो सांसारिक बंधनों से, हमने ऊपर पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि वो जो पैशंस होते हैं, मनोवेग, प्रेम, क्रोध, घृणा, ये सभी चीज़ों से वो दूर रहता है। तो आज हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से कि एक कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल चरित्र वाला जो व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस पोएम में हमने जाना। तो फ्रेंड्स, आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।